हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स को याद करने के लिए एक इफ़ेक्टिव टेक्निक सीखेंगे। हम 30 नंबर्स को कवर करेंगे। एक होगी 41 से 50 की लाइन, फिर 51 से 60 की और लास्ट में 91 से 100 की। बहुत ईज़ी और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले 41 से 50 देख रहे हैं। तो इसमें क्या समझना है हमें, देखो 40 का स्क्वायर हम जानते हैं 1600 होता है। अब मुझे 41 से 50 याद करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम बेस कंसिडर कर सकते हैं, आधार कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम रेफरेंस लेकर के बाकी सारे नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 50 मेरा बेस बनेगा। 50 एक ऐसा नंबर है जिसको हम बेस मान सकते हैं। एक तरीके से कह लो आप वीआईपी नंबर है ये। 50 100 इस तरीके के नंबर्स को हम बेस मान के चल सकते हैं। अब ये देखते हैं 41 के केस को कंसिडर करते हैं। अब ये 41 इस 50 से कितना दूर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 9 दूर है, 9 यूनिट दूर है 50 से। अब उस 9 का हमें स्क्वायर करना है, वो मुझे मिलेगा 81 और वो 81 मुझे यहाँ पे लिख देना है। लास्ट की 2 डिजिट हमारी इस तरीके से निकलेंगी। सिमिलरली 42 को देखो, ये 50 से 8 यूनिट दूर है, तब 8 का स्क्वायर 64, तो 64 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली ऐसे ही हम 7 6 5 4 लिखते चलेंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ये जैसे 47 3 यूनिट दूर है, तो 3 का स्क्वायर 9 है, बट हम यहाँ पे 09 लिखेंगे, सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाएँगे 00 पर। अब ये बड़ा सिंपल हो गया याद करना। अब हम पहले के 2 डिजिट कैसे याद रखेंगे कि भाई 16 से हमें स्टार्ट करना है और एक-एक यूनिट ऊपर जाना है। 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन टिल 25। अब सबको ये लगेगा, मोस्टली बच्चों को लगेगा कि ऐसे तो हम फ्लो में याद कर पाएँगे। लेकिन अगर कोई अलग से सडनली हमसे पूछ ले कि 47 का स्क्वायर कितना है? तो हम क्या पहले 41 से शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें बस इतना याद रखना है, ये 50 का जो स्क्वायर है ये 25 है, यहाँ पे 25 और आगे डबल ज़ीरो है, 2500 है। तो अब मेरे से मान लो 47 कोई पूछता है, तो इमीडिएटली मुझे पता है ये 50 से 3 कम है। तो मतलब 25 से 3 कम यानी कि 22 से ये स्टार्ट होगा। तो ये हमें पहले ही मिल गया। और उसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है कि ये 7 50 से ये कितना दूर है 47 50 से 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर 9 और 09 हम लिख देंगे। अगर कोई मेरे से कहे कि 44 का बताओ, तो 44 50 से कितना दूर है 6, तो 25 में से 6 कम करेंगे आएगा 19। 19 तक हम पहुंच गए और लास्ट में तो कुछ नहीं करना है, ये 6 यूनिट दूर है, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे से लिख देना है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से आगे चलते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखो अब मुझे 51 से 60 की लाइन देखनी है। यहाँ पर भी मेरा बेस कौन होगा? बेस तो वही रहेगा, बेस तो 50 है, क्योंकि 50 के आगे पीछे ही तो ये सीरीज है। तो 50 का स्क्वायर मुझे पता है 2500। अब ये 51 50 से कितना दूर है? ये 1 यूनिट दूर है, तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन हम 01 लिखेंगे। ऐसे ही फिर ये 52 कितना दूर है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 04। ऐसे ही ये 3 है तो 09, फिर आगे 16 25 36 ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर पहले के जो 2 डिजिट्स हैं वो कैसे होंगे? बड़ा सिंपल है, वो 25 पे खत्म हुआ था 50। अब आप 26 से स्टार्ट कर देंगे, तो 26 27 28 29 30 इस ऑर्डर में चलेंगे 34 तक। अब यहाँ ध्यान रखना है, ऐसी गलती वैसे कोई नहीं करेगा क्योंकि 60 का स्क्वायर सबको पता है 3600 होता है। बट मैं फिर भी आपको बता दूँ, 35 लेकर के मत फ्लो में चल पड़ना। इसका रीज़न समझ लो कि भई ये 9 का स्क्वायर 81 है। अब ये 10 यूनिट्स दूर है 60, तो वो 100 है। तो 35 में बेसिकली 3500 में बेसिकली 100 ऐड होके 3600 बन रहा है। ये सब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 60 का स्क्वायर अलग से ऑब्वियसली आप 3600 ही लिखोगे। लेकिन इसका भी मैंने कांसेप्ट क्लियर किया कि वो 100 ऐड होने की वजह से 35 की जगह 36 आ रहा है। तो अब ये पैटर्न भी बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब आपसे कोई सडनली पूछे 54, तो 54 क्या है? 54 50 से 4 यूनिट आगे है, तो 25 हमें पता है, उसमें 25 में 4 यूनिट हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29। और आगे की कहानी बड़ी सिंपल है, ये 50 से कितना दूर है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। बिल्कुल सेम लॉजिक है, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है। अब आखिरी लाइन देखते हैं इस वीडियो में, 91 से 100। अब यहाँ पर जो बेस है वो बदल चुका है। अब बेस यहाँ पे 100 है, ये 100 हमारा वीआईपी नंबर है यहाँ पे। अब 91 100 से कितना दूर है? 9 यूनिट, तो फिर से वही होगा 81
फिर 8 यूनिट 64, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी-सी अलग चीज़ क्या है देखो, 90 का स्क्वायर हम जानते हैं 8100। अब ये 82 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, लेकिन जब भी बड़े नंबर्स की हम बात करते हैं, तो 2 नंबर्स के स्क्वायर में काफ़ी गैप होता है। देखो, एक बात समझने वाली क्या है, अगर मैं आपको समझाऊँ 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, मतलब छोटा-छोटा गैप है। लेकिन जब हम बड़े नंबर्स की बात करते हैं, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ 49 का स्क्वायर, तो ये 2401 था। अब 50 का जो स्क्वायर है वो 2500 है। अब आप देखेंगे गैप यहाँ पे 99 का है, जबकि यहाँ पे ऐसे गैप्स नहीं है, यहाँ 23, 25 ऐसे गैप्स हैं। तो जैसे-जैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं, तो उन 2 नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच का गैप बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अब 1 यूनिट नहीं, 2-2 यूनिट प्लस करके आप चलेंगे। 82 के बाद 84, 84 के बाद 86, ऐसे 88, 90, 92, 94, 96, 98 और फिर 100। तो बस ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। इसी टेक्निक से अब आपने 30 नंबर्स के स्क्वायर्स याद कर लिए हैं। इस टेक्निक को आप रिवाइज करें और इसको जब आप देखेंगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप इसे ओरली कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।